हमारे साथ आज ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, ये बताइए ओम प्रकाश जी कि आप पहले तो बिहार कैसे आए, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, बिहार में आपको देख रहे हैं, तो चुनावी मौसम आ गया, बहुत सारे नेता आ रहे हैं, आप भी पहुंच गए। हम यहाँ 22 साल से आते हैं, आज कोई नया नहीं आए हैं। हम चाहे 22 साल का अगर हम आपको इतिहास बताने लगेंगे तो लंबा होगा। इधर 2 साल से हम लोगों ने बिहार में 42 बड़ी रैली की है, जहाँ 40,000, 50,000, 35,000, 30,000 के ऊपर लोग अपने से चल के आए। तो 42 रैली ने ये हलचल पैदा किया कि जो यहाँ 26% अति पिछड़ा है, और उस 26% अति पिछड़ा एकदम उसको कोई पूछता नहीं है। उसमें राजभर है, प्रजापति है, चौहान है, लोनिया चौहान है, और नाई है, गोंड है, कुम्हार है, लोहार है, इस तरह उसके साथ साथ रजवार, राजवंशी, राजधोब, ये जातियाँ जब देखा यहाँ, तो जब इन लोगों के बीच में हम आए 22 साल पहले जब आए तो लोगों को नहीं समझ में आया। लेकिन इधर जब हमने पिछले 2017 में सरकार यूपी में बनाई, गठबंधन में हुए, तो वहाँ की योजनाओं को जब यहाँ बताने लगे, पूछने लगे, अब समझ लीजिए कि वहाँ 1,000 रुपया पेंशन है, यहाँ 400 है। यहाँ शादी अनुदान 20,000 है, वहाँ 1 लाख रुपया शादी अनुदान है। और वहाँ जो है गरीबों के पास, जिसके पास ज़मीन नहीं है, सरकार पैसा खरीद करके अपने पैसे से उनको आवास बनाने की। मतलब आपके कहने का मतलब है कि यहाँ की जो भाजपा जेडीयू की सरकार है वो अति पिछड़ों के लिए कुछ खास कर नहीं पा रही। अब करती तो हम ओम प्रकाश राजभर यहाँ काहे को आते हैं? ध्यान उधर नहीं जा रहा है। सरकार का ध्यान वहाँ पहुँचाने के लिए ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया, जो 156 विधानसभा सीटों में हम लोगों ने अभियान चलाया। आप जदयू और भाजपा पर ही बोल रहे हैं कि ये अति पिछड़ों के लिए बिहार में कुछ खास कर नहीं रहे हैं। देखिए, हम भाजपा और जदयू की बात नहीं कर रहे हैं। इसके पहले नहीं, आज सरकार है ना, आज बीजेपी अलायंस में हम है ना। हम इसके पहले तो आरजेडी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आज़ादी के बाद से पिछले 20 साल से आपके जो सहयोगी भाजपा हैं वो यहाँ सत्ता में है, बीच में 1.5 साल हटा दीजिए, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार और भाजपा पिछले 18.5 सालों में अति पिछड़ों के लिए बिहार में कुछ कर नहीं पा रही। नहीं, देखिए, राजभर के लिए तो कुछ हुआ नहीं, रजवार के लिए कुछ हुआ नहीं, राजवंशी, राजधोब के लिए कुछ हुआ नहीं, प्रजापति के लिए कुछ हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो ये बड़ी संख्या में इतनी भीड़ क्यों साथ होती, सवाल ये खड़ा होता है। फिर भी हमारा मकसद है कि जो योजनाएं प्रदेश सरकार की है वो उनको भी मिले, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही किन्हीं कारणों से। उस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज बताइए कि 20 साल से आप कह रहे हैं सरकार है, एक भी राजभर को एमएलए नहीं बनने दिया, चाहे वो किसी की। आज़ादी के बाद से आज तक एक भी एमएलए नहीं हुआ, रजवार एक भी मंत्री नहीं हुआ, राजधोब नहीं हुआ, राजवंशी नहीं हुआ, प्रजापति नहीं हुआ, चौहान नोनिया नहीं हुआ, नाई न, ये क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ अन्याय? विश्वकर्मा कोई पूछता नहीं है। तो ये जो अति पिछड़े हैं 26%, तो इनको, इनमें से करीब 22% लोगों को हम लोगों ने धीरे धीरे लंबे समझ के ले आए हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको चुनाव के समय इनकी याद आई है, उसके पहले याद नहीं, तो मैं गलत क्या बोलूँ? नहीं, मैं आज से नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ 22 साल से हूँ। मैं यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, यहाँ पंचायत चुनाव लड़ा हूँ। पार्टी हमारी यहाँ अनवरत लड़ती रही है। हाँ, ये जरूर है कि हम चर्चा में इस नाते आए हैं कि पिछले साल हम लोगों ने 27 अक्टूबर को कार्यक्रम किया था इसी पटना में, और उसके बाद ये जो अभी 27 अक्टूबर बीता है, ये हम लोगों ने किया था आपके नवादा, सीतामढ़ी में किया था। हम यहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं, याद नहीं? याद तो हमको बराबर है। अब याद दिलाने आए हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमको सीट देने के लिए कहा था कि देंगे, तो फिर जब देने की बात आई तो मुकर गए। तो मैंने कहा कि नहीं दे रहे हो तो नेताओं कम से कम 5-6 लोगों को निगम और सदस्य बना दो। तो कहा ठीक है, बना देंगे। नहीं बनाया। तरारी जब बाई इलेक्शन यहाँ आया 4 सीटों का, तरारी रामगढ़, हमने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो फिर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दिल्ली तक हलचल हो गई कि हम चुनाव हार जाएंगे। वही दोनों सीट हमको मिली है। तो हमने कहा कि आपने वादा किया, निभाया नहीं है। तो अमित शाह जी के यहाँ बात तय हुई कि जाने दीजिए, हम फिर आपको 1-2 निगम हम दिलवा देते हैं और पर्चा वापस कर लीजिए। तो हमने पर्चा वापस कर लिया, और उन्होंने ये कहा कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होगा हम लोग मिल के लड़ेंगे। तो हम मिल के लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके बाद विकल्प भी हमारा भी तैयार है। गठबंधन में सीटें नहीं मिलेंगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।
और आपको दिखाऊंगा यहाँ चुनाव लड़ करके कि हम चुनाव में आए हैं कि चुनाव के पहले। इसी तरह मेरे एक साथी ने मुझसे पिछले करीब हमको अंदाज है कि साल भर 2 साल पहले एक साथी ने इसी पटना के गांधी मैदान में मैंने कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने भी यही सवाल किया था कि बाहर से लोग आते हैं, अब भीड़ लेके आते हैं। हमने कहा पूरी भीड़ से एक आदमी को निकाल दीजिएगा, हम बिहार नहीं आएंगे। मंच पे हमारे यूपी के नेता होंगे, बिहार के नेता होंगे, लेकिन पूरी भीड़ समझिए कि करीब 40 से 45 हज़ार की भीड़ थी और एक भी सिंगल बाहर का भीड़ नहीं थी। तो यही सवाल था मेरा अगला कि आप यूपी के नेता माने जाते हैं, आप बिहार में अगर आपको वादा किया भी गया है अमित शाह की तरफ से, तो कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 29 सीटें चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जहां ग्रास रूट पर हम बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा पूरी तरह तैयार है। वो चुनाव लड़ने के लिए 29 विधानसभा एकदम हमारी तैयारी में है। उन्हीं सीटों में हम समझौता भी चाहेंगे कि समझौते में उसी में से जो सीटें कितनी मांग रहे हैं? अब मांगने के लिए तो हमने उनके सामने 29 की सूची पेश किया है, तो उन्होंने कहा इतना नहीं मिल। उम्मीद कितना कर रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, हमको सरकार बनानी नहीं है, सरकार बनवानी है। तो सरकार बनवाने के लिए हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ 4 नेता चुनाव जीत जाएं और 1-2 सीट मिल जाए, काम चल जाएगा उससे। अब भाई जो यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, दो प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं और हमारी 5-6 टीम काम कर रही है, तो कम से कम उनको 10 सीट नहीं मिलेगी तो फिर कैसे आनंद आएगा उनको? आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को आनंद दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पे, मतलब 10 सीटें की आप उम्मीद कर रहे हैं? अगर 10 सीट से कम हुआ तो फिर आपके लिए दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है? नहीं, परिस्थिति अगर 10 से कम मिलेगी तो परिस्थिति जैसी पैदा होगी तो उस पर हम लोग कम बैठ करके विचार विमर्श कर लेंगे। तो मतलब एक तरह से ये धमकी है बीजेपी को कि अगर हमको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो आपके लिए रास्ता नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम याद दिलाने के लिए कह रहे हैं कि आपने लोकसभा में कह के नहीं दिया, फिर बाई इलेक्शन में कह करके आपने वादा नहीं निभाया, अभी तक निगम नहीं दिया, अब फिर विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजेगा तो फिर हमको लोरी सुनाएंगे। तो लोरी अब हम सुनने वाले नहीं हैं, गठबंधन नहीं करेंगे तो अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी हम बना चुके हैं। तो आप 29 सीटों पर ही लड़ेंगे कि आप पूरे बिहार में अलग अलग? तब तो भाई हम जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का प्रयास करेंगे। जो 156 सीटों पर काम चल रहा है तो उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों। अगर आपको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी को लगभग 150 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे यहाँ पे और एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, हम एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ेंगे अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए, कि जब तक ताकत का हमारी एहसास नहीं होगा तब तक कोई हमको पूछेगा नहीं। अभी तक तो हवा में हम बतियाते हैं। हम जैसे बक्सर लोकसभा लड़े, हमको 46,000 वोट मिला, राजपुर की सीट पर लड़े हमको 32,000 वोट मिला, कहीं 18,000, 16,000, 9,000, तो उसकी गिनती लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब जो इधर ताकत बढ़ी है, जिस तरह का रुझान लोगों का आया है, तो इस रुझान में निश्चित है कि हमारे लड़ने से, जैसा बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि हम चुनाव हार जाएंगे, हम हराने नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत इकट्ठा करने आए हैं। जब ये बात वहाँ लगी तो उनको महसूस हो गया कि हम चुनाव हार जाएंगे, तब दिल्ली तक मैसेज गया। आप जितने प्रासंगिक उत्तर प्रदेश में हैं, आप बिहार में मानते हैं कि उतने प्रासंगिक हैं आप? बिहार से क्योंकि मतलब बिहार से ज़्यादा ताकत यहाँ है, बिहार से ज़्यादा ताकत है। हम आपको अभी हम वीडियो दिखा दें, यहाँ बिहार यूपी से बड़ी रैली हम बिहार करते हैं, ये ताकत यहाँ है हमारी। अभी इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि हमारी ताकत, अब आप सोचिए ताकत नहीं होती, हमारे पास कुछ नहीं होता तो तरारी में वो हारने की बात क्यों, रामगढ़ में हारने की बात क्यों करते? एक चुनौती रही ना उनके सामने। तो चीज़ें जो हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में है, हम लोग मिल करके प्रेम से, भाईचारे से एनडीए गठबंधन के साथ रहें। यदि ये गठबंधन में नहीं रखेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारा भी तैयार है, हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए इस बार मन बना। आपकी बात में मुझे धमकी दिख रही है साफ, और वो धमकी भाजपा के लिए। ये बताइए आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? आप कभी सपा के साथ रहते हैं, कभी आप एनडीए के साथ, मतलब आपकी पार्टी की कोई एक विचारधारा होगी ना जिसमें क्या है? देखिए, अगर लोग तो आपको अवसरवादी भी बोलते नहीं, तो देखिए अब वही बात है, समाजवादी पार्टी 8 बार गठबंधन किया तो उसको अवसरवादी नहीं कहते हैं, कांग्रेस 11 बार गठबंधन किया, कोई अवसरवादी नहीं कहते हैं, वहीं बसपा जो है 9 बार गठबंधन किया, उसको अवसरवादी नहीं कहते हैं। हम 2 बार गठबंधन किए तो हमको अवसरवादी लोग कहते हैं। तो ये चीज़ें देखिए हमारी, हम क्या चाहते हैं, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। हम जब शुरू किए 2002 में, मैं यही कहता था कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, उसको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो गरीब कमजोर है।
तो जब ये बात मैं कहना शुरू किया तो लोगों को मजाक लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी उस बात पर कि कोटे में कोटा होना चाहिए और गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात सब लोगों ने बोलना शुरू किया। आज मैं कहता हूं कि आज के तारीख में जब राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक हैं और संविधान एक है, तो शिक्षा दो तरह की क्यों, एक समान शिक्षा क्यों नहीं हो जाती है? जब तक एक समान शिक्षा नहीं होगी तब तक देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर कैसे जाएगा? आधी आबादी से ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं, वो कैसे समझेंगे कि सरकार की पॉलिसी क्या है, देश के लिए क्या करना चाहिए, प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसे जानकारी होगी? हम रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं, मोबाइल बनाना, कलम बनाना, घड़ी बनाना, रेडियो बनाना, ट्रांजिस्टर बनाना, फ्रिज बनाना, एसी कूलर, इस तरह कक्षा 5 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य हो जाए ताकि हाई स्कूल इंटर जाते जाते ये बातें आपने मन से बहुत बार बोली है। मुझे ये बताइए कि इस बार आप अभी भाजपा के साथ हैं, उसमें भी आप टिके हुए नहीं दिख रहे हैं, आपके स्वर में धमकी आ रही है। तो इस बार हम माने कि ओम प्रकाश जी जो है इसमें टिके रहेंगे कि चुनाव के बाद फिर रुख बदल लेंगे? नहीं नहीं, यूपी बिहार की बात मैं कह रहा हूँ। बिहार में हमको सीट नहीं मिलेगी तो बिहार में हम गठबंधन के साथ रह करके लड़ना चाहते हैं। जिस तरह का लोकसभा में हुआ, जिस तरह का बाई इलेक्शन में बात हुई, उस बात पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि गठबंधन तो मैं मिलकर लड़ना चाहता हूँ, यदि नहीं होता है तो फिर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी बना। आप अपने आप को ओम प्रकाश जी पिछड़ों का नेता मानते हैं, आप बताइए मुझे 5 ऐसी उपलब्धियां बताइए जो आपने पिछड़ों के लिए किया हो। हमने यूपी में 15 लाख परिवार को हमने आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं अपने यूपी में। वो व्यवस्था यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। हमने जब कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जातियों की गिनती कराएगी, कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती थी तब मैं यही बात कहता था कि तमाम ऐसी जातियां जिनकी गिनती नहीं है और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं, तो जातियों की गिनती होनी चाहिए। मैं बार बार कहता था कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और मुहर लग गई केंद्र सरकार की और जातियों की गिनती का काम 26 और 27 में होने जा रहा है, अलग अलग स्टेटों का। तीसरी चीज़, आज जो चीज़ मैं चाहता था कि गरीबों के इलाज के लिए दवाई की व्यवस्था हो, आयुष्मान कार्ड बना, 5 लाख रुपया केंद्र सरकार ने जारी किया पूरे देश में, तो आज ये उसका लाभ कौन ले रहा है? गरीब कमजोर नहीं उठा रहा है, तो वो 5 लाख रुपया उसके इलाज के लिए मिल रहा है। और उसके साथ हम लोगों ने यूपी में 5 लाख रुपया बिना ब्याज का उस नौजवान को जो नौकरी नहीं मिला, ऐसे नौजवान अगर रोजगार करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो हम लोग यूपी में 5 लाख रुपया बिना ब्याज का देने के लिए हम लोगों ने 6 महीना पहले कानून पास कर दिया। आप इसके भी बड़े प्रशंसक रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वो मॉडल बिहार में भी? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और 8 साल में ना तो कहीं दंगा हुआ ना कहीं कर्फ्यू हुआ। 8 साल में कोई भी घटना अगर चिटपुट होती है तो 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल में, या तो जमीन के अंदर या तो ऊपर। जो बड़े बड़े माफिया गुंडा पूर्व की सरकारों में छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज वो नदारत हैं। ठीक उसी तरह यहाँ योगी मॉडल बुलडोजर बाबा यहाँ लागू होना चाहिए। तो ये बात आप नीतीश कुमार को समझाएंगे कि भाई आपका जो मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर का वो ठीक नहीं है, योगी मॉडल लागू कीजिए। इसी नाते हम यहाँ आए हैं ना कि हमारे जो एमएलए जीत के जाएंगे सदन में, सरकार में रहेंगे, तब मुख्यमंत्री को बताएंगे ना कि भाई हुआ वाला लाइन जो योगी मॉडल है यहाँ लागू करिए, चलाइए बुलडोजर। अगर माफिया गुंडा अपराधी करता है, किसी को सताता है, ऐसे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपने आप भाग खड़े हो जाएंगे। 2027 की क्या रणनीति है आपकी उत्तर प्रदेश की? सरकार बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सरकार बनाएंगे। वहाँ आपकी क्या स्थिति होगी? आपके पार्टी की सरकार तो मान लीजिए अच्छी स्थिति रहेगी। आप पूर्वांचल के नेता माने जाते हैं, पूर्वांचल की पार्टी है आपकी, आप पूर्वांचल के आगे आपका नहीं। देखिए, अगर आप पूर्वांचल की बात, ठीक है, आपके यहाँ तक पूर्वांचल की खबर है, अच्छी बात। 28 जिले का हम इसको मानते हैं पूर्वांचल में, तो 28 जिले में अगर एक एक सीट लेंगे तो 28 को हो गई यही मान लीजिए। और आपको एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, जो पश्चिम के जिले हैं, वहां हम जाते हैं तो 20,000, 25,000, 15,000 लोग। आपने बड़ा अच्छा रटा हुआ है पूरा। तो हम देखिए शुरू करते हैं पूर्वांचल से। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र चलते हैं। जब एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, ये जो जिले हैं 75 जिले यूपी के,
एकदम आपके बिहार आते हैं, सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ये सारे जिले हम लोग जबान पे काम करते हैं उस जिलों में, इस नाते याद रहते हैं। चलिए, आपने बड़े बड़े लय में जिलों का नाम बताया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और देखते हैं कि बिहार में आप जो है इस बार कितना दमखम दिखाते हैं और कितनी सीटें मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। चलिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।